तो हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम अपने आप में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने एक बात और कही, कौन अनुराग ढांडा? मैं किसी अनुराग ढांडा को नहीं जानता। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि ये एक ट्रेन है जो आम आदमी पार्टी की चली है और इसका फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। बीच में बहुत से स्टॉप आएंगे, कुछ साथी चढ़ेंगे। आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के पास, तो क्या हुआ 14 और 19 में क्यों यहाँ पर हार गई कांग्रेस इतनी बुरी तरह से? लोकसभा चुनाव में क्यों वन साइडेड बीजेपी के फेवर में चला गया? बड़े नेता थे। आप कह रहे हैं कि दुष्यंत हैं जेजेपी में बड़े नेता हैं, तो क्या हुआ 10 ही सीट पे कैसे सिमट गए और इस बार 0 तक कैसे पहुंच रहे हैं? लेकिन सेनापति नहीं होगा तो सेना तो बिखरी जाती है, तो नेतृत्व होना तो जरूरी है, चेहरा होना तो जरूरी है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो छोड़ के जा रहे हैं। में बना दिया। अब 28 जनवरी को एक महा बदलाव रैली हम करने जा रहे हैं जींद के अंदर। आप देखिएगा हरियाणा में के इतिहास में कोई बड़ा नेता आप कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई होगी जैसी जींद के अंदर होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा जी। उनसे बात करते हैं, जिस तरह से पार्टी में जो चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे। सर, जिस तरह से सीनियर लीडर एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, निर्मल चौधरी हुए, उसकी बेटी हुई, फिर उसके बाद अशोक तंवर की भी चर्चाएं हैं, उन्होंने बीजेपी में जा सकते। तो आम आदमी जिस तरह से संगठन तैयार किया था, तो उसको लेकर जो झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, कैसे इसको भरपाई होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक संगठन जब बनता है तो उसमें हजारों लोग होते हैं। आज के दिन में 1.5 लाख तो आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं आम आदमी पार्टी के। अब उनमें से कुछ साथी अगर निर्णय लेते हैं, अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, तो स्वागत है उनके डिसीजन का, लेकिन उससे संगठन पे फर्क नहीं पड़ता। 20, 50, 100 लोग अगर 1.5 लाख लोगों में से अगर चले भी जाएंगे तो उतने साथी तो रोजाना ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे फर्क पड़ेगा। लोग जो वोट करते हैं या जो समर्थन देते हैं वो विचारधारा को देते हैं और वो नेतृत्व को देते हैं। हमारा नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी हैं और विचारधारा स्पष्ट है, जैसे दिल्ली और पंजाब में हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये विचारधारा तेजी से फैल रही है, लोगों तक पहुंच रही है, और उसको पहुंचाने के लिए हमारा संगठन हर गांव में, आज के दिन हरियाणा के हर गांव में मौजूद है। ये मैं इसको ऐसे कहता हूं कि ये एक ट्रेन है जो आम आदमी पार्टी की चली है और इसका फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। बीच में बहुत से स्टॉप आएंगे, कुछ साथी चढ़ेंगे, कुछ साथी उतर भी जाएंगे। उनके बस की नहीं होगी इस तरीके का प्रेशर झेलना या ऐसी राजनीति करना जो आम आदमी पार्टी लोगों की खुलेआम राजनीति करती है और सीधे सरकार से टकराव मोल लेती है। सारे लोग ऐसा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, तो स्वागत है। जो जाना चाहे वो भी जाए, जो आना चाहे उनका भी दिल खोल के स्वागत है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, सरकार बनने से पहले बहुत लोग छोड़ के चले गए थे। उनके नसीब में नहीं होगा सरकार में आके सेवा करना हरियाणा के लोगों की, तो इसलिए भगवान ने उनसे ऐसा डिसीजन करा दिया। लेकिन जिस तरह से आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा न होने के कारण, जिस तरह कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा है, जेजेपी में दुष्यंत चौटाला है, या आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी अगर नेतृत्व चेहरे पे नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अरविंद केजरीवाल को तो यहाँ लोग नेता ही नहीं मानते। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेबिलिटी तो आज के दिन में पूरे देश में है और वो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के पास, तो क्या हुआ 14 और 19 में क्यों यहाँ पर हार गई कांग्रेस इतनी बुरी तरह से? लोकसभा चुनाव में क्यों वन साइडेड बीजेपी के फेवर में चला गया? बड़े नेता थे। आप कह रहे हैं कि दुष्यंत हैं जेजेपी में बड़े नेता हैं, तो क्या हुआ 10 ही सीट पे कैसे सिमट गए और इस बार 0 तक कैसे पहुंच रहे हैं? उनकी हालत क्यों पतली है इस बार? तो मुझे लगता है कि ये बड़े नेताओं से राजनीति करने का दौर चला गया। आप बता दीजिए, पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी को किसने हराया था आम आदमी पार्टी के? कौन बड़े नेता थे? या बादल साहब को किस बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी के ने हराया? या अमरिंदर सिंह को कौन से बड़े नेता ने? या सिद्धू साहब को कौन से बड़े नेता ने हराया था? आम लोगों ने इन बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा दी, सिर्फ आम आदमी की ताकत के दम पे। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी का सिर्फ सिंबल होता है झाड़ू का निशान। चुनाव जनता लड़ती है। हरियाणा में भी आप देखिए, चारों तरफ हरियाणा के, एक तरफ दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब चंडीगढ़ में भी मेयर आम आदमी पार्टी का बनने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस पूरी बेल्ट में सिर्फ हरियाणा ऐसी जगह बची है जहां के लोग ये देखते हैं पंजाब में भी काम हो रहा है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, स्कूल अस्पताल मुफ्त हैं। दिल्ली के अंदर भी यही स्थिति है, हरियाणा में भी यही होना चाहिए। हम अपने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और मुझे पूरा विश्वास है
हरियाणा के अंदर एक जबरदस्त वैक्यूम है। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए पिछली बार ना बीजेपी को बहुमत दिया था, ना कांग्रेस को, ना जेजेपी को। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा के लिए बहुत जगह है हरियाणा में, और 24 में सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन सेनापति नहीं होगा तो सेना तो बिखरी जाती है, तो नेतृत्व होना तो जरूरी है, चेहरा होना तो जरूरी है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो छोड़ के जा रहे हैं। मैं फिर आपको यही कह रहा हूं कि पंजाब में भी हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, और जब दिल्ली में हम चुनाव लड़े पहली बार, तो अरविंद केजरीवाल जी भी कोई बड़ा चेहरा नहीं थे। उनके बाप दादा, उनकी पूरी पुश्तों में किसी ने राजनीति नहीं की। आम आदमी सत्ता से टकराता है अपने मुद्दों के लिए, तो आम आदमी जीत जाता है। हरियाणा के अंदर भी वही होने जा रहा है। हम सब आम परिवारों से आए हुए राजनीति में क्यों आए हैं? हमारी तो जिंदगियां ठीक ठाक चल रही थी। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम आम लोगों की मुश्किलों के लिए लड़ना चाहते हैं। यही आम लोग मिलकर के हरियाणा के अंदर भी आम आदमी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जब समय आएगा तो आपको चेहरा भी मिल जाएगा। जब समय आएगा तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जो देश के प्रधानमंत्री बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हरियाणा के लोग अपने बेटे के खिलाफ बीजेपी के अत्याचार का जवाब हरियाणा के चुनाव में देंगे। आप आने वाले समय में देखिएगा। आप सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसी क्या बात हुई कि जो आम आदमी पार्टी को छोड़ छोड़ के नेता जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको स्पष्ट बताया, बहुत से कारण हो सकते हैं। एक की सबके बस की बात नहीं होती है। जिस तरीके का संघर्ष का जीवन आम आदमी पार्टी में होता है, जैसे हम सत्ता से सीधी लड़ाई करते हैं लोगों के मुद्दों के लिए, वो सबके बस की बात नहीं होती है। वो प्रेशर को झेलना, उस तरीके से एजेंसियों के दबाव को झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। दूसरा, अगर राज में रहने की किसी की इच्छा हो और उसको ये कह दिया जाए 14 साल का वनवास जाना है आपको राम जी की तरह, तो वो वनवास झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी में जो संघर्ष कर सकता है सिर्फ वही रह सकता है। और जो संघर्ष करने वालों की टीम जब चुनाव के वक्त में छन के पूरी तरह से, जब वो मतवाले बचते हैं जो सिर पे कफन बांध के निकले, तब चुनाव का मजा आता है, तब जोरदार टक्कर होती है, और तभी आम आदमी पार्टी जीतती है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है, लोकसभा की, विधानसभा की, जेजेपी भी अलग अलग बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी फिर किस तरह से तैयारी करेगी? संगठन तो है आप कह रहे हैं, लेकिन चेहरा नहीं है। हम एक एक बूथ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। जब वोट आपको मिलता है तो वोट, जो लोकल चेहरा आपका, जो बूथ के ऊपर आपका वर्कर है, उसके दम पे वोट मिलता है। हम एक एक बूथ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। हमने 21-21 मेंबर की कमेटी हर एक गांव में बना दी है। अब 28 जनवरी को एक महाबदलाव रैली हम करने जा रहे हैं जींद के अंदर। आप देखिएगा, हरियाणा में के इतिहास में कोई बड़ा नेता आप कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई होगी जैसी जींद के अंदर होने जा रही है। ये अद्भुत रैली होने जा रही है जींद के अंदर, जिसमें हरियाणा के हर एक गांव से, 7000 गांव है लगभग, और 1000 से ज्यादा वार्ड है, हर एक गांव से, हर एक वार्ड से लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। पूरा हरियाणा, मिनी हरियाणा जींद के अंदर इकट्ठा होगा, और वहां से हरियाणा की राजनीति में बदलाव की जो शुरुआत होगी, वो आप देखिएगा कि हरियाणा में सरकार बनने पर ही थमेगी। जी, अशोक तंवर जो इनके समर्थक थे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा जाने से? मुझे नहीं लगता है कि कोई और साथ में जा रहा है। निर्मल सिंह जी और चित्रा जी ने भी जब डिसीजन लिया जाने का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संगठन पे फर्क पड़ा। वहां हमारी उसके कुछ 2-4 दिन बाद ही मीटिंग थी अंबाला के अंदर। आप देखेंगे कि उस पहले से भी ज्यादा वर्कर्स वहां पे मीटिंग के अंदर आए हुए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि विचारधारा से जुड़े हुए कमिटेड कार्यकर्ता, किसी नेता के आने जाने से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है। वो अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, और जमीन पे लड़ने वाले लोग हैं। उनको कोई मौका परस्त व्यक्ति अगर आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है, हमारा धर्म है कि जो भी आम आदमी पार्टी में आए हमारे विचारों के साथ जुड़ने के लिए, उनको पूरा सम्मान दे। हमने दिया, चाहे वो निर्मल जी हो, चित्रा जी हो, या कोई भी और लीडर हो, हमने सबको पूरा सम्मान दिया। अब अगर उनकी नियति में नहीं है कि हरियाणा के लोगों की सेवा कर सकें सरकार में आके, अगर भगवान ने ऐसा ही सोच रखा है कि उनको सरकार में नहीं होना है उस वक्त पे जब हम हरियाणा की सेवा कर रहे होंगे, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो इंसान हैं, हम तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल, आपने कहा कि आप पूरा सम्मान दिया। और जो बात कर रहे हैं कि जो अशोक तंवर आए थे, पूरा केजरीवाल जी ने उनका पूरा पार्टी में स्वागत किया था, तो अब क्या दूसरे जो नेता हैं या कोई और भी पार्टी में जिस तरह से आने की प्रक्रिया थी, क्या फिर वो शुरू की जाएगी? जिस तरह से 40 पूर्व एमएलओ की बात की जा रही थी, वो एकदम से रोक की थी ज्वाइनिंग का कार्य। देखिए, वो अभी भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। और आप देखेंगे कि हमारा स्क्रूटनी प्रोसेस बहुत टाइट होता है। हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, और हम ये जरूर चेक करते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार के किसी मामले से या अपराध के किसी मामले में कोई संलिप्त ना हो, उस तरह की छवि ना हो उनकी। इन चीजों को चेक करने के बाद
और जो जमीन पे काम करने की, मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे लोगों को देखने के बाद हम पार्टी के अंदर ज्वाइन कराते हैं। और वो प्रोसेस अभी भी लगातार चल रहा है। हम जमीन के ऊपर कार्यकर्ताओं को जोड़ने में ज्यादा यकीन करते हैं बनिस्बत की जैसे कांग्रेस की राजनीति है, ऊपर ऊपर की राजनीति की, एक्स फलाने को ज्वाइन करा लिया, एक्स इसको ज्वाइन करा लिया और दिखाया कि इतने नंबर हमने एक्स एमएलए को ज्वाइन करा लिया। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है या जो कैमरा के ऊपर पॉलिटिक्स होती है। हम जमीन के ऊपर जो मेहनत कर सकता है उस कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं। वो लाखों की तादाद में जुड़ रहे हैं। 12 लाख के आसपास हमारी मेंबरशिप हुई थी जब हमने मेंबरशिप ड्राइव चलाई। हमने बदलाव यात्रा की तो सब हतप्रभ थे कि ये कैसे हुआ कि 90 की 90 विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के इकट्ठा होकर जब बदलाव यात्रा की तो इतने कार्यकर्ता कहां से आ गए हर विधानसभा के अंदर। ये सब पार्टियां हैरान थी, लेकिन वो इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे था। अब जब बदलाव रैली 28 तारीख को होने जा रही है, 28 जनवरी को, आप एक बार फिर हैरान होंगे। हरियाणा एक बार फिर से हैरान होगा कि आम आदमी पार्टी की ताकत किस कदर बढ़ चुकी है हरियाणा में। इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है, तो हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम अपने आप में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने एक बात और कही, कौन अनुराग ढांडा? मैं किसी अनुराग ढांडा को नहीं जानता। देखिए, हो सकता है नहीं जानते हो, बड़े नेता हैं, आपने ही खुद कहा, और 2 बार लोकसभा चुनाव में जैसी हालत हुई है कांग्रेस की, तो मुझे लगता है पिता पुत्र भी हार गए थे। तो हो सकता है नहीं जानते हो, हम तो बहुत तुच्छ से आम घर के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन आज के दिन में समय की जरूरत है। और अगर कोई व्यक्ति इस गठबंधन को खराब करना चाहता है या इस गठबंधन के उलट बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों के इशारे पे काम करता है और वो गठबंधन होने नहीं देना चाहते। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति तभी हो सकती है, वरना तो हर किसी को, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सबको ये समझ है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर हमको लड़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरती है हरियाणा के अंदर, तो ये जनरल परसेप्शन है, पूरे हरियाणा में ये चर्चा है, फिर वही 14 और 19 वाला हाल होना है, फिर से वाइप आउट हो जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के गठबंधन के तहत ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। इतनी ताकत, इतना संगठन आम आदमी पार्टी का जमीन के ऊपर है कि उसको अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो कांग्रेस के हितैषी नहीं है, वो कांग्रेस के दुश्मन है और देश को भी वो बर्बाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ऐसे लोग। अगर गठबंधन के तहत आप लोगों को समझौता हो गया कांग्रेस के, तो कितनी सीटों पे आप दावेदारी करते हैं? देखिए, ये सब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा का विषय है। किस सीट पे कौन लड़ेगा, कितनी सीटें होंगी, और ये एक राज्य का विषय नहीं है, ये कई राज्य इसके अंदर इन्वॉल्व है। जहां जहां आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस है, उन सब जगहों को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा हो रही है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, 2 दौर की चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, पॉजिटिव है दोनों साइड्स। मुझे नहीं पता कि ये लोकल लीडरशिप क्यों कांग्रेस की इस तरीके के बयान देती है। शायद उनसे पूछा नहीं जा रहा, हाईकमान उनसे पूछ नहीं रहा, जो ऊपर चर्चा हो रही है, डिसीजन हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है उनकी इस बात को लेके खुंदक है या नाराजगी है। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप और आम आदमी पार्टी लीडरशिप में अच्छी बातचीत हो रही है, उसके अच्छे नतीजे आएंगे और बहुत जल्द ये नतीजे आएंगे तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि कहाँ, किस राज्य में कितनी सीटों पे कौन चुनाव लड़ रहा है। ये थे अनुराग ढांडा जी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है और एक के बाद एक बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उनकी नीति में जो फर्क था, इस कारण वो छोड़ के जा रहे हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।